कहानी है 3 सवाल। एक राजा था, वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता था। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए कि जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था किसी बात सुननी चाहिए, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था किसी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या कितने महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय तरीका निश्चित करना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर पूरा करने का यही एक सही तरीका है। और कुछ लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट न करें। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किए जाएं। लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर ले। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों ने कहा था राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को ज़रूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे ज़रूरी कार्य बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारण, साधारण कपड़े पहन कुछ अंगरक्षकों का साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफ़ी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उससे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतरकर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़ा रहने के लिए बोल दिया। पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने ही जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया और अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है। दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा यह है कि कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देखकर राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद लूँ। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी।
खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। सब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया। साधु ने बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ